हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवकांत कुशवाहा फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर से आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चाहे फिफ्थ क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th क्लास का और 12th क्लास का या बड़े एग्जाम में, हाँ उसके फॉर्म जरूर चेंज हो जाते हैं, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कैसे सीखें, जिसमें लगभग इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डले हुए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वर्ड्स ऑर्डर या तो फिर जंबल वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वर्ड्स हमारा आगे पीछे होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वॉज और फिर हो जाएगा फिलिंग और फिर हो जाएगा वाटर और फिर हो जाएगा ही। तो ये भी हमारे आगे पीछे हैं, मतलब ये जंबल है, अस्त व्यस्त हैं। तो हम इनको सीक्वेंस में रखेंगे और किसी भी सेंटेंस को सीक्वेंस में रखने का सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका हो जाएगा ही, फिर ये सब्जेक्ट हमारा, फिर हो जाएगा वॉज और फिर हो जाएगा फिल में आईएनजी हो जाएगा फिलिंग और फिर वाटर। तो ये हो जाएगा हमारा ही वॉज फिलिंग वाटर, ये अरेंज हो गया। तो ये तो हो गया जंबल वर्ड, जिससे मिलके क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जो एग्जाम में आते हैं वो बड़े एग्जाम में वो कैसे होते हैं, चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी वेंट टू स्कूल बट देयर वॉज नो टीचर सो सी केम बैक। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से कि शी वेंट टू स्कूल बट देयर वॉज नो टीचर सो सी केम बैक, इसलिए वो वापस आ गई। अब इसमें क्या करना है, ये सेंटेंस को हम चार टुकड़ों में तोड़ेंगे, ए फिर बी फिर सी और डी। यहां पर हम लिख देंगे सी केम बैक, शी केम और बैक। अगला फिर क्या हमारा है, यहां पर वॉज नो टीचर, यहां से लेकर के और यहां तक हम लिख देंगे वॉज नो टीचर सो, ये अलग लिख दिया हमने। फिर यहां पर हमने क्या लिखा, शी वेंट टू स्कूल, यहां पे शी वेंट टू स्कूल और फिर अगला हमने लिख दिया बट और फिर देयर। तो ये हमारे 4 ब्लॉक में हो गए। निश्चित रूप से जो आपके सैनिक एग्जाम है, जो नवोदय एग्जाम है और जो आपके एनडीए एग्जाम है, नर्सिंग के हैं, प्लस और जो बड़े एग्जाम आपके पीएससी यूपीएससी, उसमें और भी बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए रहते हैं, पर सबका सीक्वेंस यही होता है कि उसमें आपको वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेस को मिला करके एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना रहता है, एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना रहता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, उसमें ऑप्शन दिए होंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। नंबर 1 पे हमने लिख दिया यहाँ पर वी शी ए डी, फिर हमने लिख डी ए बी सी, और नेक्स्ट वाला जो इसका सही सीक्वेंस है वो होगा शी वेंट टू स्कूल। तो शी वेंट टू स्कूल कहाँ है, सी में है, तो सी हो जाएगा। फिर शी वेंट टू स्कूल बट देयर डी में है, तो ये डी हो जाएगा। फिर बट देयर वॉज नो टीचर, ये आपका किस में है, फिर आपका बी है, और अगला वाला है सी केम बैक, ये आपका ए है। अब इस तरीके से 4 ऑप्शंस रहते हैं और हमें टिक करना रहता है। तो सेंटेंस को हम इस तरीके से दिया रहता है, पहले हम इस तरीके से उसको सोचेंगे कि उसका कंप्लीट सेंस क्या निकलेगा, और उसके हिसाब से फिर हमारा ये जो लास्ट वाला चैप्टर है सी ए बी ए सी डी बी ए, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो एक्चुअली मोस्टली जो हमारे 10th 12th लेवल के एग्जाम आते हैं उसमें एक सेंटेंस रहता है जिसमें हमारा एक एक वर्ड जंबल करके दिया रहता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें ऐसे ये सीक्वेंस में रहते हैं और इसे हमें अरेंज करके लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स एक काम करेंगे, जैसे दोनों चीजें आपको समझ लेनी है, जंबल भी और जो आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसे मिस कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वाटर, फिर है शुड और फिर है सेव और फिर है वी, तो इसका हमारा क्या होगा,
यदि हम अरेंज छोटे छोटे सेंटेंस क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्ट बताया जा सके। वॉज है, फिर शुड है, फिर सेव है, और फिर यहाँ पर वाटर है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर गलत हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक हम यहाँ पे वी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब निकल आएगा, फिर गलत हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी, फिर यहाँ पर वाटर कर लेते हैं, और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब चीजें हो गई है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, वी, फिर क्या लिखेंगे, शुड, और फिर क्या लिखेंगे, सेव, और फिर क्या लिखेंगे, वाटर। तो फ्रेंड्स जो ये वाला होता है ना, ये बिल्कुल आसान होता है। इसमें तो हमें दिख रहे होते हैं, और कई बार तो जब 10-10, 12-12 वर्ड्स होते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार जैसे अभी एग्जाम में आया हुआ था, उसमें लिखा था डॉक्टर, और फिर था अवे, और फिर था ये वाला कीप्स, और ये फिर था एन एप्पल, और फिर था अ डे। तो इसमें था एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसमें क्या लिखना था, एन एप्पल अ डे, फिर था कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये वाला जो सीक्वेंस था, इसमें फिर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उसे उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो वो स्पेशल जो है, जिसमें ए बी सी डी, बी डी ए बी सी, या बी सी ए डी निकालना रहता है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें दोस्त। और सेंटेंस का आप अर्थ निकालना समझे, जब अर्थ निकालना आने लगेगा तो चीजें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से बुक में जो दिए रहते हैं ऐसे अरेंज करें, या उसका अर्थ निकालें फिर अरेंज करें, और ग्रामर जब आप पढ़ेंगे ये चीजें तभी पॉसिबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे टॉपिक जो आपसे बनने लगते हैं, आप अपने चाहने वालों को, फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को जरूर भेजें, ताकि वो भी पढ़ सकें जो हमसे दूर हैं। ओके, थैंक यू। नाउ क्लास ओवर।